2026 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, उनका जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया और जब उसमें सुधार का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो अब बहुत सारी चीजें अब लगातार होंगी। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, एग्जाम फॉर्म आएगा, तुरंत आपका सेंटअप एग्जाम होगा, डमी एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इस बीच में दो ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे बच्चों ने की है और ये गलतियां आप पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं और इन गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, वरना आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। आपका 2026 का मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम छूट सकता है, आप वंचित हो सकते हैं। आखिर क्या है वो दो गलतियां और उनका क्या असर पड़ने वाला है आपके ऊपर, इसी बात की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये तो आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया उसमें सुधार करने का डेट काफी ज्यादा दिया, मतलब अच्छे खासे टाइम दिए गए। उसके बाद फिर से डेट बढ़ाया भी गया है। अभी जो फिर से डेट बढ़ा है इसमें कुछ बच्चों को एक अलग तरह का डाउट है। डाउट क्या है कि अगर हमने अपने स्कूल में घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करके या फिर गार्जियन का साइन करके जमा कर दिया तो क्या अब हमारा सुधार होगा कि नहीं होगा। मतलब नाम में हो, माता पिता के नाम में हो, फोटो सिग्नेचर में हो, सब्जेक्ट में हो, अब सुधार होगा कि नहीं होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि सुधार का यही एक मौका है, चाहे आपको सब्जेक्ट बदलना हो या फिर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, धर्म, विषय कुछ भी बदलना हो, ये मौका आखिरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो एग्जाम फॉर्म भराने वाला है, एग्जाम फॉर्म भराएगा तो हम एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में जो एग्जाम फॉर्म है उसमें सही सही भर देंगे तो हमारा वही आ जाएगा छप करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप 100% समझ लीजिए कि अभी जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में छपकर आया, अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया तो सेम वही चीज आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में या फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में, जिसको हम लोग मूल पंजीयन पत्र भी कहते हैं, उसमें भी सेम वही चीज छप के आएगा। और जो उसमें छप के आएगा ना, सेम वही चीज आपके एग्जाम फॉर्म पे भी छप के आएगा और उस एग्जाम फॉर्म में आप उस वक्त चाह करके भी बदलाव नहीं कर सकते। कोई भी गलती आप उस वक्त एग्जाम फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। आप सोचिएगा कि एग्जाम फॉर्म में हम नया फोटो चिपका दें, नया साइन कर दें, हम सब्जेक्ट चेंज करके पेन से लिख दें और हमारा सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सुधार कराना है अभी कराइए। डेट वैसे भी बढ़ा है और ये बढ़ा हुआ डेट भी खत्म होने जा रहा है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। अपने स्कूल में जाकर सुधार जरूर करवाइए और ये भी याद रखिए कि अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जमा कर दिया है, भले ही सुधार करके जमा किया हो, साइन करके जमा किया हो, डिक्लेरेशन में अपने माता पिता का साइन करवा के जमा किया हो, दोबारा फिर से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जमा हो गया तो अब सुधार नहीं होगा, होगा, और जो डेट बढ़ा उस बढ़े डेट के अंदर ही होगा। तो ये बात आप समझ लिए, ये मौका। अब ये यहाँ पर देखिए डमी एडमिट कार्ड का कुछ देर पहले मैंने नाम लिया था कि डमी एडमिट कार्ड भी आता है, तो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और डमी एडमिट कार्ड दोनों में फर्क क्या है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डमी रजिस्ट्रेशन को ही डमी एडमिट कार्ड ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों दो अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो डमी एडमिट कार्ड आने वाला है तो उस वक्त भी सुधार का मौका पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा है, इसलिए इसी मौके को लास्ट समझिए। ये तो एक पहली गलती हो गई कि अगर आपने दिमाग में इस बात को बिठा कर रखा है तो इसको निकाल दीजिए और अगर जरूरी है तो अभी भी जाकर सुधार करवाइए। और दूसरी चीज जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा था कि जो ये घोषणा पत्र जिसको अभी भी बहुत सारे स्कूल वाले लाइटली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ये इसको हल्के में ना लेना है। ठीक है, इसमें मैं मानता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में कुछ है भी नहीं, ये घोषणा पत्र अपलोड करने का काम आपके स्कूल का है। तो इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं कि अपने स्कूल वालों पर दबाव बनाइए कि हमारा घोषणा पत्र समय के अंदर, जो डेट बढ़ा उस बढ़े डेट के अंदर स्कूल वाले अपलोड जरूर कर दें। क्योंकि चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, बिहार बोर्ड ने पहले ही कह दिया है कि अगर आपका घोषणा पत्र अपलोड ना किया आपके स्कूल वालों ने तो आपका ना तो मूल पंजीयन पत्र आएगा, ना आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा और ना ही आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ना ही आप इस 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में बैठ पाएंगे। जब बिहार बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है तो स्कूल वालों पर प्रेशर बना करके आपको ये काम करवाना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि अगर हमारा सब कुछ सही है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि जिसका सब कुछ सही है डमी में उसको कुछ भी नहीं करना है, तो ये भी भूल जाइए। डमी में सब कुछ सही है तो भी घोषणा पत्र अपलोड करना है, कुछ गलती है तो भी घोषणा पत्र अपलोड करना है, या फिर अगर मान लेते हैं कि आपका जो गलती था उसको आपने पेन से सुधार कर दिया, सुधार कराने के बाद उसी को साइन करके अपने स्कूल में जमा कर दिया, अगर उसको भी अपलोड कर देते हैं स्कूल वाले तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन से सुधार किया हुआ, उसी पर साइन किया हुआ, अगर उसको भी स्कैन करके अपलोड किया जाए
तो भी समस्या नहीं है, आपका अपलोड हो जाएगा। एडमिट का ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये सब आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपलोड होना चाहिए, चाहे गलती वाला अपलोड हो, सही वाला अपलोड हो। अपलोड सब का करना है, जिनका गलती है उनका भी, जिनका सही है उनका भी। 100% अगर किसी स्कूल में मैट्रिक के 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उन 500 बच्चों का अपलोड होना चाहिए, चाहे गलती हो चाहे सही हो। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये 2 गलतियां आपको आगे चल करके बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए इस वीडियो में मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। अभी देखिए एग्जाम फॉर्म आने वाला है, अगस्त लास्ट होते होते और सितंबर की शुरुआत होते होते, दोनों में से जब भी हो, चाहे अगस्त लास्ट में हो चाहे सितंबर शुरुआत में हो, ये एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा और उसी के साथ आएगा आपका मूल पंजीयन पत्र या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसके बाद सेंटअप एग्जाम का डेट आएगा। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और फिर डमी एडमिट कार्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।